तो रोजगार है नहीं। यहाँ की बेटियां बिहार में जाके नौकरी करने के लिए देश के अंदर इनका पता करिए, मेडिकल के क्षेत्र में 10,000 11,000 की नौकरी दे रहे हैं। जहाँ लूट खसोट हो, जहाँ आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन हो रहा हो, कोई सुनने वाला नहीं हो, न अधिकारी सुनना हो, न मंत्री सुनना हो, न विधायक सुनना हो, न सत्ता पक्ष की सरकार सुन रही हो। एक ही समय जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव जी, बताया जा रहा है कि उनका ससुराल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में है और कहीं ना कहीं इसका साफ असर 2024 में लोकसभा में देखने को मिलेगा। तो आप कैसे देखते हैं? तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, काफी लोकप्रियता दिखा रहे हैं लोग इसमें, और कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी तो है ही और भारतीय जनता पार्टी और भी जो दल हैं, कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से इस बार रणनीति बना रही है। क्या होगा इस बार 2024 में? इस समय देश में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो हर एक मामले में विफल सरकार है और एक ऐसी विफल सरकार के खिलाफ देश के तमाम मुद्दों पर, बुनियादी मुद्दों पर, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो महंगाई के खिलाफ हो, या फिर जितने भी मूलभूत चीज़ों के लिए संघर्ष की बात रही है, तो समाजवादी पार्टी लंबे समय से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए और आम जनमानस की आवाज़ को उठाते हुए सड़क से लेकर सदन तक लगातार संघर्ष कर रही है। और 2024 के चुनाव में भी जो हम लोग का मुख्य मुद्दा रहेगा कि नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कैसे इस देश से कम हो, जो निजीकरण धड़ल्ले से किया जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग लोगों के बीच जाकर के बताते हैं और समाजवादी पार्टी उसके हमेशा खिलाफ रही है। और जो संविधान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जो सरकार हर एक मामले में असफल रही है, जो न स्वास्थ्य दे पाई, न शिक्षा दे पाई, न रोजगार दे पाई, न महंगाई कम कर पाई, यही जो बुनियादी ज़रूरतें, इसको जो सरकार नहीं पूरा कर पाई है, तो जनता उनके खिलाफ है और जनता उनके खिलाफ 2024 में उनको सबक सिखाएगी, उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के हैं, उनके नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी, समाजवादी सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी विचारधारा का खात्मा होगा। कहीं कहीं देखा जाए तो हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, 4-5 राज्यों के हुए हैं और 3 राज्यों में ऐसे हैं कि बहुत अच्छे पूर्ण बहुमत से वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विकास का कार्य नहीं हो रहा है और जो बेरोजगारी है चरम सीमा पे है, और भी तमाम सुविधा आपने बताया जो कि सरकार नाकाम रहती है, लेकिन फिर भी 3-4 राज्यों में सरकार बना लेती है। जनता परिवर्तन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी, हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर विफल है उत्तर प्रदेश में। और लोकसभा चुनाव जिन मुद्दों पर होगा, उन मुद्दों पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये जनता सब कुछ देख रही है, जनता के सामने सारा कुछ है। चुनाव के समय जनता, हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी। 2024 में समाजवादी पार्टी गांव गरीब किसान की बात, जो सब लोग त्रस्त है, पीड़ित हैं, रोजगार, पढ़ाई, किसानों की समस्या, आज उत्तर प्रदेश में डीएपी किसी कोऑपरेटिव पर नहीं है, और है तो हर जगह कुछ है तो ब्लैक बिक्री हो रही है। तो किसान परेशान है, जब बुआई आती है तब परेशान है, सिंचाई के समय परेशान है, नहरों में पानी नहीं, बिजली समय से उसको नहीं। अगर बिजली के लिए वो कुछ करता भी है तो उसके यहाँ जांच पड़ताल करके बिजली विभाग उसके ऊपर मनमानी ढंग से जो है प्लांटी लगाने का काम कर रहा है। पूरी चारों तरफ लूट ही लूट है। और पूरे उत्तर प्रदेश में किसी प्लेटफार्म पर गांव का आदमी अगर उसकी समस्या है, थाने तहसील से लेकर कहीं निदान नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो कमजोर तबका है पूरा का पूरा, और सर समाज के भी कमजोर लोग, वो माननीय अखिलेश यादव जी में विश्वास जताकर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जीतने का काम करेंगे। और हम लोग जाके गांव का इस बात को बताने का काम कर रहे हैं। लोग महसूस कर रहे हैं, लोग खुद आगे आगे कह रहे हैं कि अब हमारे बच्चे बाहर तैयारी कर रहे थे, आज उनके लिए कोई नौकरी नहीं रह गई। 5-5 वर्ष से तैयारी करके इलाहाबाद दिल्ली से बच्चे घर वापस आ रहे हैं, तो रोजगार है नहीं। यहाँ की बेटियां बिहार में जाके नौकरी करने के लिए वहाँ की परीक्षा देकर जो वहाँ टीचर बनने का काम किए हैं। यहाँ के बेरोजगार बिहार में रोजगार खोज रहे हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश में सभी अगल बगल के प्रदेश के लोग आके रोजगार पाते थे, नौकरी पाते थे, यहाँ पर लोग नौकरी करते थे। आज पूरा का पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी चीज़ें, कहीं कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। तो इन सवालों को लेकर 2024 में हम मजबूती से जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको बताने का काम करें, और जनता भी महसूस कर रही है।
और ये सरकार में परिवर्तन वो लाएगी। 2 बार हो गया, एक बार लोगों ने देखा, ये जो है कि केंद्र की सरकार का दूसरी बार उनको चांस मिला। लोग सोचे कि अब ये बदल देंगे, 22 तक किसान की आय दुगनी कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। किसान के लागत मूल्य का भी जो है कि दाम नहीं निकल पा रहा है उसकी खेती से, कहीं भी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद नहीं हो पा रही है और बिचौलियों के द्वारा पूरी की पूरी लूट है। इसलिए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। निजीकरण ये लाकर उद्योगपतियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मध्यम वर्ग तो एकदम समाप्ति के कगार पर है। पढ़ने वाले लड़कों और उनका जो है कि भविष्य अधर में पढ़ते चला जा रहा है। इंजीनियरिंग मेडिकल किए हुए लोग सब के सब जो अच्छी जगहों पर जाने का काम करते थे, आज जो सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें कहाँ नौकरी मिलेगी, हम कौन सा काम करें, कौन सा काम नहीं करें। ये उत्तर प्रदेश के अंदर इनका पता करिए, मेडिकल के क्षेत्र में 10,000 11,000 की नौकरी दे रहे हैं। ये 10-11 की जो नौकरी है उसमें कैसे नौजवान के परिवार का भरण पोषण होगा इस महंगाई के दौर में, जहां 10,000 रुपये में वो आदमी पेट्रोल भराकर मोटरसाइकिल से जाएगा आएगा। ये तमाम तरह की चीजें हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। लोगों को हम बताने का काम हम लोग कर रहे हैं, हम उनको जागरूक करने का काम करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप इन सवालों पर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो पीडीए, उन्होंने कहा है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, तो सच है कि आज पीडीए जागृत है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जहां लूट खसोट हो, जहां आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन हो रहा हो, कोई सुनने वाला नहीं हो, न अधिकारी सुनना हो, न मंत्री सुनना हो, न विधायक सुनना हो, न सत्ता पक्ष की सरकार सुन रही हो। एक ही समस्याओं को लेकर तहसील और जिला मुख्यालयों पर लोग कई चक्कर काटने का काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। ऐसे स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जनता इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीट जीतने का काम करेंगे। कहा जाता है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही होकर के गुजरता है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव जी, बताया जा रहा है कि उनका ससुराल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में है, और कहीं ना कहीं इसका साफ असर 2024 में लोकसभा में देखने को मिलेगा। तो आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाती है नहीं बनाती है उसका ये काम है, और जहां लोकतंत्र में आज संविधान की बात चलेगी, लोकतंत्र की पारदर्शिता की बात चलेगी, तो हाँ रिश्ते नाते ये गौड़ हो जाएंगे। आम जनता सड़क पर आने जा रही है इस तानाशाह सरकार से लड़ने के लिए। लोकसभा की कार्रवाई में आपने देखा कि इस देश के 2 नौजवान तानाशाह सरकार नहीं चलेगी उसका नारा लगाते हुए चले गए। क्या सुरक्षा व्यवस्था इनकी थी? निहत्थे नौजवान अपनी आवाज को उठाने के लिए वहां तक चले गए, उन्हें ये रोक नहीं पाए। तो आम जनता जब सड़क पर आएगी वो किसी सरकार के बस की बात नहीं रहेगी।